प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ के बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको लेकर हम फिर आपके बीच हाजिर हैं। देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये तो मेरी गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न आ जाएगा, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। जो प्रक्रिया इसमें करना है वही प्रक्रिया वाले आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। ये प्रश्न की गारंटी नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है ये जिससे संबंधित है, जो कुछ इसमें किया जाता है वो चीज़ आपको जरूर परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, हाई स्कूल और 9th में, इंटर में ये सवाल जो बहुत अधिक पूछे जाने वाले हैं, प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाने वाले हैं। और देखिए, इसके फिर कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आपको बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दें और समझें, कॉपी पेन लेकर बैठें और थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। और देखिए, वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करें, पूरा नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट में लिखें, उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो ये लिए और देखिए, अब क्लास को शुरू करते हैं। आप देखिए, इसके क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि नंबर 1 तो वीडियो को पूरा देखें, नंबर 2 चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जो भी पढ़ाया जाएगा वो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। और लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। देखिए, शेयर करना एक पुण्य का काम है। शेयर करेंगे, किसी के पास पहुंचेगा। उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो मोबाइल से ही पढ़ लेगा, तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, उसका भविष्य बन जाएगा। ठीक है, और देखिए, 6 से लगाकर हाई स्कूल तक सारे सिलेबस मैथ के पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि 6 से लेकर 10 तक सारे सिलेबस मैथ के पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखें। एक एक प्रश्न प्रत्येक बुक का, एक एक प्रश्न, एक एक उदाहरण, एक एक अभ्यास का, प्रश्नावली का। ठीक है, कोई छूटता नहीं है हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सभी पूरा पढ़ाया जाता है, पूरा कोर्स। ठीक है, ऑल सिलेबस। ठीक है, और देखिए, इसके अतिरिक्त ये बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हर प्रकार के ट्रांसलेशन है। परीक्षाओं में आने वाले परीक्षा के दृष्टि से आने वाले जो ट्रांसलेशन है वो है बातचीत करने वाले, बोलचाल भाषा में प्रयोग होने वाले छोटे छोटे सेंटेंस है। ठीक है, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अब प्रश्न को हल करने से पहले इसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, इसको समझना चाहिए। कह रहा है बहुपद 3x²। ठीक है, 3x² और प्लस ये x²। ठीक है, 3a² प्लस ये x² और प्लस 3x। ठीक है, प्लस 3x और प्लस 5 है। अब देखिए, तो समीकरण ये हो गया, बहुपद का समीकरण एक ये है। ठीक है, दूसरा ये है 4a के घाते 3 और प्लस x²। ठीक है, और फिर क्या है -2x प्लस ये को रैखिक बहुपद x-2 से भाग देने पर। ठीक है, देखिए, हमारे पास 2 समीकरण है बड़े बड़े। ठीक है, और एक समीकरण छोटा है, तो छोटे वाले समीकरण से बड़े वाले समीकरण को भाग देना है। और भाग देने पर क्या उसकी कंडीशन आती है, क्या आता है, देखिए, सब प्रश्न में मिल रहा है आपको। ठीक है, 3x² प्लस ये x² और प्लस 3x और प्लस 5। अब इसको किससे हमको भाग देना है, x-2 से, x-2 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए, एक तो समीकरण ये है, दूसरा समीकरण हमारा ये है 4x की घाते 3, 4a की घाते 3 है। ठीक है, 4a की घाते 3 और a की घाते 3 प्लस x² और -2x और प्लस a। अब बटे में क्या होगा, x-2 से। कहता है बहुपद ये और ये को रैखिक बहुपद ये से x- इसे भाग देने पर क्रमशः क्या मिलता है, r1। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे तो हमको r1 मिला, और इसको हम भाग करेंगे तो क्या हमको मिला, r2 मिला। ठीक है, ये क्या है, ये शेष मिलता है। ठीक है, भागफल नहीं आएगा, ये शेष आएगा। यदि r1 - r2 बराबर 9 है तब ये का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसमें कई कंडीशन है। ये क्या है, r1 और r2 क्या है, ये शेष है। ठीक है,
इनका शेष ये है और इनका शेष ये है, ठीक है, शेष, ठीक है, इनका शेष ये है और इनका शेष ये है, ये गामा है अलग अलग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब हमको सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले शेष ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों समीकरण को जो भाग देने को कह रहा है उसका हमको भाग देकर उसका शेष ज्ञात करना है, ठीक है। हम इससे इसको भाग देंगे, जो शेष आएगा उसको r1 के बराबर करेंगे और इससे जो है x-1 से x-2 से इसको भाग देंगे, जो शेष आएगा r2 के बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे भाग देने वाला भाजक एक ही है और भाज्य दो अलग अलग प्रकार से है, ठीक है। भाजक एक ही है और भाज्य दोनों अलग अलग है, ठीक है। भाजक एक ही है और भाज्य अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए हम सभी शेष फल को कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आप जानते हैं अच्छी तरह से और कई बार। देखिए यहाँ पे घाते 3 है, यहाँ पे घाते 3 है, यहाँ पे भी घाते तक 3 होगा, ये भी, ठीक है। इस प्रकार से घात 3 होगा। अब देखिए हमको शेष फल ज्ञात करना है, इस भाजक हमारा ये है, इससे इसका भाग देंगे, शेष फल ज्ञात करना है। इस भाजक से भाज्य को भाग देंगे, इसका शेष फल ज्ञात करना है। अब देखिए शेष फल ज्ञात करने के लिए हम बताया था कि जो हमारा भाजक है, भाजक को 0 के बराबर करेंगे, वहां से x का मान निकालेंगे और अपने भाज्य में रखेंगे, जिस समीकरण को हमको भाग देना है, ठीक है। छोटे समीकरण से बड़े समीकरण को भाग दिया जाता है, तो छोटे समीकरण को जो है 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x बराबर 2 मिलेगा और यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको 0 बराबर करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो x बराबर तो यहाँ हम रखेंगे, ये 3 होगा और फिर क्या होगा, 2 की घाते 3 होगा, 2 की घाते 3 होगा, ठीक। अब क्या है यहाँ प्लस ये और 2 की घाते 2, ये वाला प्लस 3 और गुणे 2, इसके स्थान पर 2 और प्लस 5, ये बराबर किसके है, r1 के है, ठीक है। ये r1 के बाद है। अब देखिए 2 की घाते 3 का मान, 2 की घाते 3 का मान ये 8 होता है। कैसे होता है, 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 8 और प्लस 2 की घाते 2 का मान, 2 की घाते 2 का मान क्या होगा, 2 गुणे 2, ठीक है। अब ये होगा ये गुणे 2 और गुणे 2, ये होगा 3 दूनी 6 होगा और 5 ये जुड़ जाएगा एक में, तो कितना हो गया, ये हो गया 11 बराबर r1 के, ठीक है। अब ये होगा 8 त्रिक 24, ठीक है। और 2 दूनी 4, 4 ये हो गया प्लस 4 ये, ठीक है, और प्लस 11 और बराबर r1 के। अब देखिए क्या होगा, 24 और 11 25 10 35, यानी कि 4 ये बराबर कितना होगा, 35, 4 ये प्लस 35, 4 ये प्लस 35 बराबर r1, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखिए अब ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक। देखिए पहले भाजक हमारा एक ही है दोनों, लेकिन हम पहले वाले भाजक से पहले वाले भाज में भाग दिए हैं, तो 4 ये प्लस 35 बराबर r1 मिल गया। अब देखिए इसी प्रकार हम दूसरे वाले भाज में वही भाजक हमारा दोनों एक ही है, उससे भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाजक हमारा वही है, लेकिन हमारा भाज्य दूसरा है, ठीक है। तो x बराबर x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, 2 हो गया, ठीक। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 2 रखते चले जाएंगे। तो पहले 4 है, ये की घाते 3 है, ठीक है, 4 ये की घाते 3
ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ भी यक्स होगा। अगर ये होगा तो सवाल लगेगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ भी यक्स होगा और यहाँ भी यक्स होगा। 4 यक्स की घाते 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 होगा। और यक्स का मान 2 है तो होगा 2 की घाते 3 होगा। ठीक है। आप देखिए फिर यहाँ क्या है, प्लस है, यक्स है तो होगा 2 की घाते 2 होगा। माइनस 2 गुणे यक्स का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, और प्लस ये होगा बराबर R2 होगा। ठीक है। अब 2 की घाते 3 का मान कितना है, 8 है। 8 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। 8 चौक 32। ठीक है। देखिए 2 की घाते 3 का मान 8, अब 8 का गुणा 4 में होगा तो 32 हो जाएगा। देखिए 4 और ब्रैकेट के बीच में गुणा का निशान है। ठीक है। आप देखिए प्लस 4 है। ठीक है। 2 की घाते 2 का मान 4 हो गया, और ये 2 दूनी -4 होगा, और प्लस ये होगा, और ये बराबर R2 के होगा। अब देखिए ये 4 और ये 4 कट गए। ठीक है। अब क्या बचा है, देखिए यह है 32 और प्लस ये 32 प्लस ये और बराबर R2। ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। ठीक है। अब क्या कहता है कि R1 माइनस R2 बराबर 9 है। ठीक है। R1 माइनस R2 बराबर 9 है। हमको इसमें रखना है कि R1 माइनस R2 और बराबर 9 के करना है। ठीक है। तो देखिए R1 का मान कितना है, 4 ये यहाँ से लिख रहे हैं, 4 ये चार ये है तो 4 ये लिखा जाएगा, और प्लस 35 और ठीक है R1 इतना हो गया। R2 का मान देखिए यहाँ से घटाइए, R2 मान करना है 32 और प्लस ये। ठीक है। यह है R2 का मान। अब देखिए ये है R1, ये है R2, और ये बराबर कितने के आ रहा है, ये बराबर 9 के आ रहा है। ठीक है। तो देखिए 4 ये प्लस 35 और माइनस ये होगा 32, और ये माइनस होगा ये बराबर होगा 9 के। अब देखिए 4 ये है, और 4 ये में से ये निकल जाएगा तो 3 ये बचेगा। ठीक है। तीन ये हो जाएगा, 4 ये में से एक ये निकल जाएगा, 3 ये बचेगा, और 35 में से 32 निकलेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये बराबर होगा 9 के। ठीक है। अब होगा 3 ये बराबर 9 और ये प्लस 3 होगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 ये बराबर 12 होगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, यानी कि क्या मिला, ये बराबर हमको 4 मिला। और यही मान हमको ज्ञात करने को प्रश्न हमारा कह रहा है। ठीक है। यही मान ज्ञात करने को प्रश्न हमारा कह रहा है। ठीक है। ठीक है। देखिए एक बात दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है बहुपद 3x की घाते 3 प्लस ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और 4x की घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये को रैखिक बहुपद यानी x माइनस 2 से, ठीक है, भाग देने पर क्रमशः R1 तथा R2 शेष प्राप्त होता है। यदि R1 माइनस R2 बराबर 9 है तब ये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए हमारे पास दो समीकरण बड़े बड़े हैं, उसके अतिरिक्त एक समीकरण छोटा है, तो छोटे वाले समीकरण से हम बड़े वाले दोनों समीकरण को बारी बारी से भाग देते हैं, और भाग देने पर पहले समीकरण में R1 शेष बचता है, दूसरे समीकरण में R2 शेष बचता है। ठीक है।
तो देखिए हमको शेषफल ज्ञात करने के लिए, शेष ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा क्या भाजक है, जो हमारा भाजक है, भाजक को 0 बराबर करेंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे और अपने भाज्य में बारी बारी से मान रखेंगे तो हमको शेषफल मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला भाज्य हमारा जो है ये है भाज्य, इसको हमने x - 2 से भाग देना है। x - 2 को हम 0 के बराबर किए, यहाँ से x बराबर 2 मिला। फिर हमने जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हमने 2 रखते चले गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 x की घाते 3 है, तो हमारा होगा 2 की घाते 3। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए ये है और x की घाते 2 है, तो ये इंटू 2 की घाते 2 हो गया, प्लस 3x है तो 3 इंटू 2 हो गया, और फिर प्लस 5 है, 5 लिख दिया, ये बराबर हमारा R1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 गुणे 2 की घाते 3 का मान 8 हो गया, फिर ये इंटू 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए और ये 3 दूनी 6 हुआ, 6 और 5 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 तरीके हो गया 24, 24 प्लस 2 दूनी 4 और 4 ये हो गया और 6 5 11 हो गया। अब देखिए 11 और 24 को जोड़ दिए 35 हो गया, तो 4 ये प्लस 35 बराबर R1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार देखिए दूसरे भाज्य में हम भाजक हमारा एक ही है, सेम है, तो दूसरे भाजक में हम भाजक से भाग दें, उसी सेम प्रकार से भाग देने के लिए हमको शेषफल ज्ञात करने का हमारा ट्रिक है, उसी प्रकार शेषफल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से हम भाग नहीं करते हैं। ठीक है, बात वही होगा जो हमारे यहाँ शेष आना होगा, वही शेष हमारा वही आएगा, चाहे इस तरह से भाग करके शेष ज्ञात करें, चाहे इस तरह से ज्ञात करें। इसको 0 के बराबर किया, x बराबर 2 हो गया, x बराबर देखिए 4 x की घाते 3 है, तो 4 इंटू 2 की घाते 3 हो गया, फिर x स्क्वायर है 2 की घाते 2 हो गया, माइनस 2x है 2 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस ये बराबर R2 हो गया। तो ये हो गया 2 की घाते 3 का मान क्या हो गया 8 हो गया, और 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 की घाते 2 4 हो गया, ये -4 का, तो 4 और 4 ये कट गया, हमको प्लस ये बराबर R2 हो गया। ठीक है, देखिए 32 प्लस ये बराबर R2 हो गया। अब हमको क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है, ये हमारा प्रश्न में दे रखा है, ये R1 माइनस R2 बराबर 9। ठीक है, तो अब देखिए R1 माइनस R2 कर दिया, R1 का मान क्या है 4 ये प्लस 35। ठीक, यहाँ से R2 का मान क्या है 32 प्लस ये। ठीक है, तो 32 प्लस ये हो गया। आप देखिए हम इसको माइनस घटाएंगे तो ये दोनों पद हमारे माइनस में हो जाएंगे, 32 और ये दोनों का माइनस में हो जाएंगे। तो देखिए 4 ये में से 1 ये माइनस में निकल गया, 3 ये बचा, 35 में से 32 निकल गया, 3 बचा। आप देखिए 3 ये बराबर 9, ये इधर जाएगा तो 9 में सट जाएगा, जुड़ जाएगा, 12 हो गया, तो ये बराबर हमको कितना मिल गया 4 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था पहला प्रश्न। आप देखिए इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि px gx का गुणज है अथवा नहीं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो समीकरण है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक px है और एक gx है। तो प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए px gx का गुणज है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इतना है, लेकिन देखिए px बराबर क्या है, जहां पर px बराबर है x की घाते 4 माइनस 2 x की घाते 3 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4x तथा gx बराबर है x माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से दोनों समीकरण है। तो देखिए px gx का गुणज है कि नहीं है। ठीक है, px gx का गुणज है कि नहीं। अब देखिए गुणज के लिए क्या होता है कि हम जो छोटे समीकरण से बड़े समीकरण को भाग देते हैं, और भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर क्या होता है, जो शेषफल 0 आएगा तो गुणज है, और गुणज शेषफल 0 नहीं होगा तो गुणज नहीं होगा। तो हमको क्या मत करना है, बस केवल जो है शेषफल ही ज्ञात करना है। ठीक है, केवल शेषफल ही ज्ञात करना है। तो शेषफल के लिए क्या होगा, जो हमारा छोटा समीकरण है, जो हमारा भाजक है, भाजक को 0 के बराबर करेंगे। भाजक हमारा क्या है, भाजक हमारा है gx, इसको क्या करेंगे gx बराबर क्या है x माइनस 1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए जहां हमारा px बराबर क्या है, px में हम क्या करेंगे कि x का मान रखेंगे x की घाते 4 माइनस 2 x की घाते 3 प्लस 3 x स्क्वायर और प्लस 4x। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारा क्या है x है वहाँ हम 1 रखेंगे, और उसको जोड़ने घटाने पर 0 आ जाएगा तो हमारा गुणज है, जोड़ने घटाने पर 0 नहीं आएगा तो गुणज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x की घाते 4 है तो हम लिखेंगे 1 की घाते 4 माइनस 2 और फिर 1 की घाते क्या होगा, 1 की घाते 1 होगा।
1 की घाते 3 होगा प्लस 3 और फिर 1 की घाते 2 होगा और प्लस 4 गुणे 1 होगा। इस प्रकार 1 की घाते 4 का मान 1 है, माइनस 1 की घाते 3 का मान 1 का उसमें गुणा होगा तो 2 हो रहेगा। अब देखिए यहाँ भी 1 की घाते क्या है 2, 2 का मान होगा 1, 1 की घाते 2 का मान 1 होगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस 3 होगा। अब देखिए 4 एकम 4, यहाँ 4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस में 2 है और प्लस में हमारे पास 3 अंक है, 4 और 3 7 और 7 एक क्या हो गया 8 हो गया। तो होगा 8 माइनस 2, तो ये बराबर क्या है 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है। ठीक, तो हमारा क्या है पी एक्स जी एक्स का गुणज नहीं है, तो पी एक्स ठीक है जी एक्स का गुणज नहीं है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, देखिए प्रश्न कह रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए कि जांच कीजिए कि पी एक्स जी एक्स का गुणज है अथवा नहीं। तो देखिए पी एक्स बराबर इतना समीकरण हमारा है और जी एक्स बराबर इतना है, तो अब जी एक्स को हम 0 के बराबर करेंगे। जी एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 1 हो गया। अब देखिए इसका मान हम समीकरण पी एक्स में रखेंगे। पी एक्स बराबर है एक्स की घाते 4 माइनस 2 एक्स की घाते 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ x का मान 1 है, 1 की घाते 4 हो गया, 2 इंटू 1 की घाते 3 हो गया और 3 इंटू 1 की घाते 2 हो गया प्लस 4 इंटू 1 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ते घटाते हमारे पास 0 के बराबर नहीं, 8 माइनस 2 बराबर हमारा 6 बच रहा, 0 नहीं बच रहा है, तो ये गुणज नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस 1 फिर कामा है 4x की घाते 3 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो हमारे पास ये समीकरण है 4x की घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस k। ठीक है, अब इसका एक गुणनखंड ये है x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। अब देखिए इसका गुणनखंड होने के लिए क्या शर्त है, इसका गुणनखंड होने के लिए हम इससे इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अगर शेष भागफल कुछ भी आए लेकिन छोटे समीकरण से हम बड़े समीकरण को भाग देंगे तो अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। इसकी शर्त यही है। तो देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए ठीक है सबसे आसान तरीका है कि जो हमारा क्या है भाजक है, भाजक को हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे और वहां से x का मान निकाल करके हम अपने भाज्य में रखेंगे और हमारा जो 0 आ जाएगा तो हमारा मतलब जो है शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है। ठीक है, आप तो देखिए भाजक हमारा क्या है x माइनस 1, इसको हम 0 के बराबर किए तो x बराबर क्या मिला, x बराबर 1 मिला। अब x बराबर 1 हम अपने भाज्य में रखेंगे, भाज्य वाला समीकरण हमारा यही है। ठीक है, ये कौन सा समीकरण था, ये हमारा भाजक समीकरण था। ठीक है, भाज्य और भाजक जानना, भागफल भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, ये 3-4 चीजें होती हैं भाग के सवाल में। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर हमको 1 लिखना है तो समीकरण में हमारा क्या है 4 इंटू 1 की घात क्या होगा 3 होगा और प्लस ये 3 होगा और ये 1 x घात क्या 2 है तो 1 की घात क्या होगा 2 होगा और माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, और प्लस के अब ये क्या है कहता है कि गुणज है तो ये क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, गुणज है तो ये होगा 0 के बराबर। अब देखिए 4 और गुणे 1 और प्लस 3 गुणे 1 और माइनस 4 गुणे 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा और बराबर 0 होगा। ठीक है, यहीं से हमको 0 के बराबर कर दिए क्योंकि इसका एक गुणज बता रहा है। ठीक है, अब 0 के बराबर करने के बाद हमको यहीं से k का मान मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। 4 गुणे 1 का मान 4 और 3 गुणे 1 का मान क्या होगा 3 और ये माइनस 4 और प्लस k और बराबर ये देखो माइनस 4 और प्लस 4 ये कट गए। ठीक है, अब क्या बचा k प्लस 3 बराबर 0 तो k बराबर क्या होगा -2 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।
है। एक बार फिर देख लीजिए, प्रश्न हमारा कह रहा है यदि x माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन कामा 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k का एक गुणज है, यानी ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो जब ये छोटा वाला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड होगा, ठीक है, तभी हो सकता है गुणनखंड जब इससे भाग देने पर शेषफल 0 आए, ठीक है। तो हमको शेषफल 0 ज्ञात करना है। शेषफल 0 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हम भाग देंगे हम x माइनस वन से, इसको 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 1 मिलेगा, x बराबर 1 जो हम इस समीकरण में रखेंगे वहीं से हमको k का मान मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 0 भागफल गुणज है तो भागफल 0 होगा, तो हम इसको 0 के बराबर कर दिए, सब पर मान रखते चलेंगे। जोड़ने घटाने पर देखिए ये होगा 4 गुणे 1, 3 गुणे 1 ये हो जाएगा, और 4 गुणे 1 माइनस 4 ये होगा, प्लस k होगा बराबर 0 होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 4 माइनस 4 कट गए तो k प्लस 3 यानी k बराबर -3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।